जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। जैसे यूपी पुलिस के पेपर अब होने वाला है, यानी ज़्यादा समय पेपर के बीच में अब नहीं रहा, क्योंकि बिहार पुलिस का पेपर भी आ चुका है, डेट आ चुकी है, तो उसके बाद यूपी पुलिस का भी आ सकती है। ठीक है, तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर देना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। सूर्य सदैव पूर्व से ही निकलता है, क्यों? ये आपसे पूछा गया है। क्या आखिर सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? घूमती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? उसका नाम क्या है वो बताना है। तो उसका नाम आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने होए, उसमें से हो जाए न्यासा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो बताना है आपको। तो यहाँ से आपका हो जाता है यकृत। ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ये बताना है आपको। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो बन जाता है यहाँ से कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाता है यहाँ से? अकरत। क्या हो जाता है? अकरत। ऑप्शन ए यहाँ से हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, राइडर किस खेल के साथ जुड़ा है उस खेल का नाम आपको बताना है। जैसे आपको पता होना चाहिए सारे खेल से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 101% आएगा। गोल्फ। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? यह बताना है आपको। जहाँ जिस राज्य में आप रहते हैं, जिसकी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो है लखनऊ में। ठीक है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, ऑप्शन बी होता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से, हवा से, समुद्र से या चंद्रमा से? सौर यानी सूर्य, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है ए बिल्कुल सही। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इसके अंतर्गत आपका उत्तर कौन सा होगा ये आपको इसमें कमेंट कर सकते हो आप। तो आपका उत्तर कौन सा होगा इसमें? सेरिकल्चर। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है डी बिल्कुल सही हो जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी पुस्तक है, उसके रचयिता के बारे में आपको बताना है। तो उसके रचयिता कौन है? पाणिनि। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है कौन सा? सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। जैसे आपको पता है 28 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर 28 ने 29 फरवरी को मनाया जाता तो 4 साल में एक बार ही आता, इसलिए 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी मजाक हो गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये बताना है आपको। वो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही होता है। बीच बीच में मजाक भी होनी चाहिए। यूनिकॉर्न के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, इसमें अपना भारत का चतुर्थ है, तृतीय है, द्वितीय या प्रथम है। तो इन चार में से एक होगा, वो होगा तृतीय। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वर्ष 1991 में पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? उनका नाम बताना है आपको। वर्ष 1991 की बात चली और पहला पूछा गया है आपको। तो हरिवंश राय बच्चन। किसके? अमिताभ बच्चन के पिताश्री का नाम है हरिवंश राय बच्चन। इनकी बहुत बड़ी कहानियाँ हैं, पढ़ना जरूर आपको। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? ये आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और इसका उत्तर तो क्या करना पड़ेगा आपको? मेरे को कमेंट ही करना पड़ेगा। एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ SW के तौर पर। इसका उत्तर आप मेरे को ज़रूर कमेंट करना। किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? ऐसा कौन सा देश है? जैसे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या थाईलैंड? आपका यहाँ से हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आपके सामने ये आ गया है, देखते हैं। ये भारत के संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी
प्रथम बैठक कब हुई थी भारतीय संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसके 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई थी, तो ऑप्शन आपका यहाँ से तो हो जाता है सी बिल्कुल सही हो जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारी केंद्र था? प्रथम ही वही था और उनका अंत तक भी वही था। आप समझ गए होंगे अब तो मेरे हिसाब से। ठीक है, वो हो जाता है गोवा। ठीक है, अंत यानी उनका अंत भी यहीं से हुआ है। ठीक है, कब? 1961 के अंदर का। ठीक है, भारत ने इसको जीता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। SIPRI की एयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास हैं? तो उस देश का नाम आपको बताना है जिसके पास सर्वाधिक परमाणु। ठीक है, तो उस देश का नाम यहाँ से हो जाता है, क्या हो जाता है? अभी युद्ध भी चल रहा था, रूस। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोल मेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? उस क्षेत्र का नाम आपको क्या करना है? बताना है। तो वो हो जाएगा हमारे भारत के अंदर नई दिल्ली। ऑप्शन आपका ये यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला डाईमिथाइल ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? उसका नाम बताना है आपको। तो इसके अंतर्गत जो आपका उसमें होगा वो होगा IIT कानपुर। ऑप्शन आपका यहाँ से क्या हो जाता है? बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, तो कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यूपी पुलिस में पूरे से पूरे नंबर दिलवाने में आपके लिए बहुत मददगार ये क्लास होने वाली है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।